कल्पना कीजिए आपके पास एक ऐसा रहस्य आ जाए जिससे आप अपनी सोच को बदलकर अपनी किस्मत बदल सके। ऐसा रहस्य जो सामान्य मनुष्य को असाधारण बना देता है, जो निर्धन को धनवान बना देता है, जो सपनों को वास्तविकता में ढाल देता है। ये वही रहस्य है जो नेपोलियन हिल ने अपनी महान पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में दुनिया को दिया। ये पुस्तक बताती है कि धनवान बनने से पहले सबसे पहले आपकी सोच को धनवान बनना पड़ता है, क्योंकि जब तक विचार नहीं बदलता वास्तविकता बदलना असंभव है। अध्याय 1 इच्छा। हर सफलता की जन्मस्थली नेपोलियन हिल कहते हैं। हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक प्रबल इच्छा से होती है, लेकिन ध्यान रहे ये सामान्य इच्छा नहीं बल्कि जलती हुई, बेचैन कर देने वाली, तपते अंगार जैसी इच्छा होती है। ऐसी इच्छा जो मन को चैन न लेने दे, दिल को शांत न रहने दे और जीवन को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित कर दे। ऐसी इच्छा रखने वाले व्यक्ति दुनिया की कोई भी बाधा पार कर सकते हैं। नेपोलियन हिल एक वास्तविक कहानी सुनाते हैं एडविन सी बार्न्स की। एडविन बार्न्स की इच्छा। बार्न्स एक साधारण इंसान था। न धन था, न बड़े घराने से संबंध, न सम्मान, न पहचान, लेकिन उसके भीतर एक ज्वाला धधक रही थी, फम। उसे महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन के साथ काम करना था। ये सपना हास्यास्पद लग सकता है, लोग हंस सकते हैं, लेकिन बार्न्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके मन में एक ही आवाज थी, मुझे एडिसन के साथ काम करना है और मैं करूंगा। घर से निकलने वाला वह निर्णय, एक दिन उसने निर्णय लिया। न जेब में पैसा, न चेहरे पर परिपक्वता, लेकिन आंखों में चमक। वह एक ट्रेन में चढ़ गया और एक लंबी यात्रा के बाद सीधे एडिसन की प्रयोगशाला के द्वार पर पहुंच गया। वहां जाकर उसने कहा, मैं एडिसन साहब से मिलना चाहता हूं। लोगों ने उसे देखा। उसके कपड़े साधारण, चेहरा थका हुआ, पर आंखों में दृढ़ता जल रही थी। जब एडिसन उसके सामने आए, बार्न्स ने बिना हिचकिचाहट कहा, मैं आपके साथ काम करने आया हूं। एडिसन की नजर में एडिसन ने बार्न्स को ऊपर से नीचे तक देखा। न शिक्षित, न विशेष, न अनुभव, लेकिन एडिसन ने उसकी आंखों में संकल्प की ज्वाला देखी। एडिसन ने बाद में कहा, उस लड़के की आंखों में ऐसा दृढ़ विश्वास था जो मैंने कम ही लोगों में देखा है। एडिसन ने उसे अपने यहाँ छोटी सी नौकरी दे दी। लोग यही सोचते, बस इतना ही, इतनी बड़ी इच्छा और मिला केवल छोटा काम। लेकिन यही अंतर है सपने देखने वालों और सपनों को पूरा करने वालों में। सच्ची इच्छा वाले लोग छोटे आरंभ से घबराते नहीं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अंत बड़ा होगा। धैर्य की अग्नि परीक्षा समय बीतता गया। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष बर्न्स साधारण काम करता रहा, पर हर दिन, हर क्षण वह अपने मन में एक आवाज सुनता, एक दिन मैं एडिसन का व्यावसायिक साझेदार बनूंगा। ध्यान दीजिए, उसने कभी कहा नहीं, मैं बेरोजगार नहीं रहूंगा या मुझे कोई काम मिल जाए। उसने हमेशा कहा, मैं एडिसन के साथ साझेदार बनूंगा। विचार की भाषा भी सफलता निर्धारित करती है। वह अवसर, एक दिन एडिसन ने एक नया उपकरण बनाया, बोलने वाली मशीन, लेकिन समस्या यह थी कि कोई भी उसे बेचने के लिए तैयार नहीं था। लोगों ने कहा, यह मशीन नहीं बिकेगी। यही वो क्षण था जिसका बार्न्स इंतजार कर रहा था। वह तुरंत उठा, एडिसन के पास गया और बोला, यह मशीन मैं बेचूंगा। एडिसन ने उसे अवसर दिया और बार्न्स ने वह कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। उसने मशीन को बाजार में पहुंचाया, समझाया, दिखाया और बेच कर दिखाया। नतीजा यह हुआ कि बार्न्स और एडिसन व्यावसायिक साझेदार बन गए। लोग उसे बुलाने लगे, एडिसन का साझेदार। बार्न्स ने न धन से शुरुआत की, न प्रभाव से, न भाग्य से। उसने शुरुआत की इच्छा से। यह कहानी बताती है, यदि इच्छा सही हो तो साधन स्वयं रास्ता ढूंढ लेते हैं। नेपोलियन हिल का निष्कर्ष इस प्रसंग के बाद हिल कहते हैं, इच्छा को रूप दो, उसे कागज पर उतारो, उसे निश्चित करो, उसे समय दो और उसे पाने तक मत रुको। यही महान लोगों का पहला रहस्य है। इच्छा को वास्तविकता में बदलने का रहस्य। बार्न्स की कहानी समाप्त नहीं होती, वह केवल शुरुआत है उस महान सिद्धांत की जिसे नेपोलियन हिल अपने पूरे अध्याय में समझाते हैं। हिल कहते हैं, इच्छा अपने आप में पर्याप्त नहीं है जब तक वह स्पष्ट न हो, निश्चित न हो
और निरंतर न हो। बहुत से लोग इच्छाएं रखते हैं, पर बहुत कम लोग उन इच्छाओं को आदेश बनाते हैं। इच्छा और आदेश में यही अंतर है कि इच्छा मन में रहती है, आदेश जीवन में उतरता है। इसीलिए हिल एक अद्भुत बात कहते हैं, मानव मस्तिष्क को केवल तय आदेश समझ आता है, धुंधली बातें वह धुंधले ही परिणाम देता है। इच्छा को रूप देने के 6 स्टेप्स। अब हिल यह दिखाते हैं कि बांस की तरह अपनी इच्छा को कैसे वास्तविकता में बदला जाए। बहुत सारे लोग जीवन में कहते हैं, काश मेरे पास इतना पैसा होता, काश मेरी किस्मत बदल जाती, काश मुझे कोई मौका मिल जाता। लेकिन काश शब्द सफलता की भाषा नहीं, यह कमजोरी की भाषा है। हिल कहते हैं, यदि इच्छा को धन में बदलना है तो इन 6 नियमों का पालन करो। स्टेप 1, तय करो कि तुम क्या चाहते हो। यह पहला और सबसे कठिन कदम है। लाखों लोग इस कदम पर ही हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वे चाहते क्या हैं। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे पैसा चाहिए, लेकिन कितना, किस लिए, कब तक, किस रास्ते से? ये सवाल उनके पास नहीं होते, इसलिए पैसा भी उनके पास नहीं आता। धुंधला लक्ष्य बराबर धुंधला परिणाम, स्पष्ट लक्ष्य बराबर स्पष्ट परिणाम। नेपोलियन हिल कहते हैं, जीवन तुम्हें तब तक नहीं देता जब तक तुम यह नहीं बताते कि तुम्हें चाहिए क्या। स्टेप 2, तय करो कि उसके बदले में तुम क्या देने वाले हो। यह अद्भुत नियम है। दुनिया में एक भी चीज ऐसी नहीं जो बिना मूल्य दिए हासिल हो सके। पैसा, सफलता, शक्ति, ज्ञान, हर चीज का मूल्य होता है। कई लोग कहते हैं, अगर मुझे अवसर मिले तो मैं मेहनत करूंगा, लेकिन अवसर पहले मेहनत नहीं, पहले प्रतिबद्धता मांगता है। इसलिए हिल का दूसरा नियम है, ब्रह्मांड से लेने से पहले यह तय करो कि तुम देने क्या वाले हो। बांस ने अपनी इच्छा के बदले क्या दिया? समर्पण, समय, धैर्य, मेहनत और वर्षों तक लगातार काम। यही उसकी कीमत थी। स्टेप 3, लक्ष्य की निश्चित तारीख तय करो। समय सीमा लक्ष्य में आग लगा देती है। यह मन में वह तनाव पैदा करती है जो इंसान को कार्रवाई के लिए मजबूर करता है। यदि कोई कहे, मैं अमीर बनना चाहता हूं, तो यह एक स्वप्न है। पर यदि वह कहे, मैं अगले 5 वर्षों में प्रतिवर्ष 20 लाख रुपए कमाऊंगा, तो यह लक्ष्य बन जाता है। समय सीमा लक्ष्य को वास्तविक बनाती है। बिना समय सीमा लक्ष्य केवल कल्पना है। स्टेप 4, पूरी योजना तैयार करो। हिल कहते हैं, योजना परिपूर्ण होना जरूरी नहीं। गलत योजना भी सही योजना से बेहतर है अगर वह लागू हो रही है। बहुत से लोग इस डर से शुरू नहीं करते कि अगर योजना गलत हुई तो, लेकिन हिल जवाब देते हैं, गलत योजना भी काम करते करते सही बन जाती है। योजना लिखो, शुरू करो, संशोधित करो और आगे बढ़ते रहो। स्टेप 5, इन सारी बातों को कागज पर लिखो। यह नियम अत्यंत शक्तिशाली है। विचार जब कागज पर उतरता है तो वह सपने से निकलकर वास्तविकता में प्रवेश करता है। लिखने से मन को आदेश मिलता है, यह सच है, यह मेरा लक्ष्य है,